तो भोपाल में कांग्रेस की अहम बैठक हो रही है और इस बैठक को चुनाव के बाद की रणनीति से भी जोड़कर देखा जा रहा है। दरअसल बैठक में लोकसभा प्रत्याशियों से उनके अनुभव के आधार पर फीडबैक लिया जाएगा और साथ ही यह भी पता लगाया जाएगा कि प्रत्याशियों को स्थानीय स्तर के नेताओं का कितना समर्थन मिला है। चुनाव के दौरान क्या क्या चुनौतियां आई हैं, चुनाव के दौरान खजुराहो और इंदौर में बनी परिस्थिति पर भी चर्चा की उम्मीद है। चुनाव के नतीजों के बाद संगठन की मजबूती के लिए क्या क्या कदम उठाए जाएं, इस पर भी आज इस बैठक में मंथन किया जाएगा। तो कांग्रेस की यह बैठक शुरू हो चुकी है। इस बैठक में कमलनाथ भी हैं, पीसीसी चीफ जीतू पटवारी भी मौजूद हैं और संगठन को किस तरह से मजबूत करना है इसको लेकर मंथन किया जाएगा और जितने भी प्रत्याशी हैं सभी को इस बैठक में बुलाया गया है। मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका परिचय आपसे करा देते हैं। मंजरी जैन भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। विवेक त्रिपाठी जी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ हैं। रविंद्र दुबे जी हैं वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। विवेक त्रिपाठी जी, मैं आपसे ही शुरुआत करती हूं क्योंकि मतदान होने के बाद ये कांग्रेस की बड़ी बैठक होने जा रही है और जो शुरू भी हो चुकी है। क्या एजेंडा है, क्या पर्पस है? देखिए, निश्चित ही आज मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी में हमारे सभी पदाधिकारियों की बैठक को आहूत किया गया है, जिसमें हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री जीतू पटवारी, हमारे प्रदेश के प्रभारी और सभी वरिष्ठ नेता इसमें उपस्थित रहेंगे। सभी उम्मीदवार यहाँ पे उपस्थित रहेंगे और जो चुनाव में जिस प्रकार की क्या पूरी कार्यप्रणाली रही है उसको लेके मंथन किया जाएगा। सभी फ्रंटलाइन ऑर्गेनाइजेशन ने किस तरीके से जमीनी रूप से कार्य किया है, पोलिंग बूथों पे हमारे एजेंटों की क्या स्थिति थी, उनके क्या फीडबैक सामने आए हैं। कई पोलिंग बूथों पे जिस तरीके से भाजपा के बीएलओज ने दूषित करने का लोकतंत्र को वहां पे कार्य किया था, इन सभी की एक पूरी रिपोर्ट बना के सभी प्रत्याशियों को बोला गया था। सभी प्रत्याशी अपनी रिपोर्ट के साथ में आए हैं, जिसमें संगठनात्मक क्या कार्य रहा वो भी बताया गया है और पोलिंग बूथ पे किस तरीके से सक्रियता रही, अगर कोई किसी चुनाव में कोई परेशानी थी, ईवीएम की मशीन में कहीं कोई परेशानी थी, भाजपा के प्रत्याशी ने किसी तरीके से आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया था, इन सभी विषयों को लेकर आज विस्तृत रिपोर्ट हर प्रत्याशी प्रदेश अध्यक्ष जी को सौंपेंगे, प्रदेश प्रभारी जी को सौंपेंगे और निश्चित ही मैं समझता हूँ आगे जब काउंटिंग होगी उसको लेके भी आज रणनीति बनाई जाएगी, किस प्रकार से हमारे पोलिंग एजेंट्स को क्या दिशा निर्देश देने हैं, उन सभी विषयों पे आज चर्चा की जाएगी। ठीक है मंजरी जैन जी, मतदान होने के एक हफ्ते बाद ये बैठक बुलाई गई है कांग्रेस की तरफ से, जिसमें मंथन किया जाना है कई अलग अलग पहलुओं पर। भारतीय जनता पार्टी कैसे देख रही है इसे? देखिए, वैसे तो ये कांग्रेस का आंतरिक मामला है तो हमें से कुछ ज्यादा सरकार नहीं है, लेकिन हाँ ये कांग्रेस जो है उसको आत्म मंथन करने की आवश्यकता है कि जिस तरह से विधानसभा में इनको मुक्की खाना पड़ी और लोकसभा में भी पूरी तरह देखिए उनका जो प्रदर्शन रहा कि एक बूथ पर कार्यकर्ता बैठने वाले भी नहीं थे, एजेंटों की कुर्सी खाली पड़ी हुई थी, कहीं कहीं तो ये स्थिति थी कि टेबल भी नहीं लगी थी। तो अब इनका आत्ममंथन का दौर है, इनको आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है कि ये आज जनता ने इनको नकार दिया है तो इसके क्या कारण है। जिस तरह से कांग्रेस लंबे समय तक इस देश पर राज करती रही और आज जनता के बीच में इनका जो विश्वास है वो खत्म हो चुका है। जनता का जो इनके प्रति विश्वास था वो पूरी तरह समाप्त हो चुका है। और भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से काम किया, कार्यकर्ताओं ने अपनी पूरे परिश्रम की पराकाष्ठा के साथ बूथ पर तैनात रहकर काम किया है, तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान हुआ है। और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो भारतीय जनता पार्टी ने लक्ष्य लिया था उस लक्ष्य के हम करीब हैं और मध्य प्रदेश में 29 की 29 लोकसभा सीटें हम जीतने जा रहे हैं। ठीक है, मैं इस पर तो जवाब मैं विवेक जी से लूंगी कि ये हार पर मंथन है या चुनाव के बाद की रणनीति को लेकर चर्चा इस बैठक में की जाएगी। लेकिन रविंद्र दुबे जी, क्योंकि कांग्रेस की ये बड़ी बैठक है लंबे समय के बाद, मतदान के बाद भी और वैसे भी, क्योंकि इसमें कमलनाथ भी मौजूद हैं, पीसीसी चीफ भी हैं, जितेंद्र भवर भी मौजूद हैं, दिग्विजय सिंह भी इसमें मौजूद हैं, बड़े नेता हैं और एकजुटता का कहीं ना कहीं संदेश मध्य प्रदेश कांग्रेस की तरफ से दिया जा रहा है। और क्या राजनीतिक मायने हैं? अनम्यूट कर लीजिए रविंद्र जी। ठीक है,
ठीक है रविंद्र जी, मैं दुरुस्त करा लेती हूँ, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही हो, फिर मैं आपके पास आती हूँ इसी सवाल के साथ। विवेक त्रिपाठी जी, जो मंजरी जैन जी कह रही हैं कि आपको आत्ममंथन करने की जरूरत तो बहुत पहले थी, क्योंकि जो मध्य प्रदेश कांग्रेस में हुआ है अभी तक की इतनी भगदड़ देखी गई, और अच्छी बात यह है कि अब सब साथ में है। देखिए, निश्चित ही संगठन को नुकसान हुआ। जिस प्रकार से कई लोगों ने पार्टी के साथ में जो धोखा किया है, विधायकों ने पार्टी छोड़ी है, तो निश्चित ही इसका फैसला जनता की अदालत में होगा। अब आने दीजिए, आगामी जब उपचुनाव होंगे तो इनको जनता के बीच में सवाल का जवाब देना पड़ेगा कि जब पार्टी सिंबल पे 3 महीने पहले आप चुनाव जीत कर आते हैं, फिर उसी जनता क्षेत्र की जनता के साथ, अपने आदरणीय मतदाताओं के साथ आपने विश्वासघात क्यों किया, तो ये लोगों को जवाब देना है। और निश्चित ही पूरे चुनाव में आपने देखा भाजपा अपने घोषणा पत्र पे बात तक करने के लिए तैयार नहीं थी। कांग्रेस के वचन पत्र को बार बार टारगेट करके ये मुद्दों से भटकाने का जो प्रयास पूरी भाजपा ने किया है, तो निश्चित ही आपकी 10 साल की सरकार की उपलब्धि लेके आप जनता के बीच में जाते हैं। आप चुनाव लड़ रहे हैं, आप मंगलसूत्र पे चुनाव लड़ रहे हैं, हिंदू मुस्लिम पे चुनाव लड़ रहे हैं, पाकिस्तान को चुनाव में ला रहे हैं, पर जो मूल मुद्दों से ध्यान भटकाने का कार्य भाजपा ने किया है वो देश की जनता ने देखा। आज ना मोदी जी ने विवेक जी, मतदान पूरा होने के बाद इस बैठक के क्या मायने हैं? मतदान से एक दिन पहले भी जब टिकटों का बंटवारा हो रहा था, जब आपके बड़े बड़े नेता छोड़कर जा रहे थे, उस दौरान एक भी बैठक क्यों नहीं दिखाई दी? देखिए, बैठकें हुई हैं और बैठकों की रणनीति भी बन रही है, और कई बैठकें सार्वजनिक करना मैं समझता हूँ जरूरी नहीं होता। बैठकें भी हुई, जो रणनीति पे चर्चा हुई, उस रणनीति पे काम भी हुआ है। और निश्चित ही जीतू पटवारी जी जब से प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, नई कार्य समिति पूरी बनने के लिए यहाँ पे प्रस्तावित है, और उस प्रस्तावित कार्य समिति किस तरीके से आगे रणनीति बनानी है उसी को लेकर बैठक की गई है। और हमारे सभी प्रत्याशी आए हैं, फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन की पूरी रिपोर्ट्स लेकर आए हैं, पूरे चुनाव की रिपोर्ट से, उस रिपोर्ट में मंथन होगा। और निश्चित ही मैं समझता हूँ कांग्रेस की अगली टीम तैयार होगी, वो चाहे जिले स्तर की हो, वो बहुत मजबूत टीम बनकर तैयार होने वाली है, जिसमें मैं मंजरी जी से इस बात का काउंटर ले लूंगी। मैं रविंद्र दुबे जी को शामिल कर लेती हूँ। रविंद्र जी, अब आ रही है आपको आवाज? बिल्कुल आ रही है। मेरी आवाज मिल रही है आपको? हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है। रविंद्र दुबे जी, वही सवाल जो मैंने आपसे पहले पूछा था कि इस बैठक में कमलनाथ भी मौजूद हैं, जितेंद्र भवर भी हैं और जीतू पटवारी भी हैं। हालांकि उमंग सिंघार अभी तक नहीं पहुंचे, इसको लेकर कोई अपडेट नहीं है, लेकिन एकजुटता का संदेश कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ से दिया जा रहा है। क्या राजनीतिक मायने हैं इस बैठक के? इस बैठक का इसलिए राजनीतिक मायने ज्यादा है कि चुनाव वोटिंग होने के बाद कांग्रेस एक बैठक कर रही है, और उसमें जो जिस तरीके से बताया जा रहा है कि पूरे बूथ लेवल की रिपोर्ट मांगी जा रही है, बूथ लेवल से कैसे हुआ, पार्टी में कौन कौन ने काम किया है, किस तरीके से जो हारे हुए विधायक हैं, जीते हुए विधायक हैं, जिन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ा उनका, और जो विधायक है उनने किस तरीके से काम किया क्षेत्र में, संगठन की क्या भूमिका रही, इन सब बातों पर मंथन हो रहा है। देखिए, हर राजनीतिक दल का काम है कि वो फीडबैक ले, मंथन करे, और आगे जो जिस तरीके से मतगणना होना है उसकी तैयारी पर रह के कैसे एजेंट्स काम करेंगे, किस तकनीकी खामियों को दूर किया जाए, जो विधानसभा में जो लोग चुनाव परिणाम के काउंटिंग के समय का गड़बड़ियां उनके से रह गई थी, उसे संगठन लेवल, प्रशासनिक लेवल पे नहीं, संगठन लेवल पे उन सबको कैसे दुरुस्त किया जाए, इन सब बातों के लिए विचार मंथन हो रहा है। और ये जीतू पटवारी के नेतृत्व में पहली बड़ी बैठक हो रही है। इसका बड़ा राजनीतिक मायने इसलिए कि चुनाव से पहले जिस तरीके से कमलनाथ का दिल्ली दौरे चल रहे थे और भारतीय जनता पार्टी में आने जाने की अटकलें लग रही थी, उसके बाद पार्टी एकजुट होकर दिखाने की कोशिश कर रही है कि हम सब एकजुट है और मतगणना में कम से कम एकजुटता रहे। तो उन तमाम बातों को लेकर राजनीतिक मायने संदेश देने की कोशिश कर रही है कि पार्टी फोरम पर सभी तमाम नेता एक है। अब चुनाव हो गया, उसके बाद संगठन लेवल पर बातचीत हो रही है। जहां तक उमंग सिंघार का है तो उनके बारे में जानकारी थी। हाँ, दिग्विजय सिंह के बारे में कहा जा रहा है कि शायद वो उनको बिहार दौरा है, तो बिहार में 2 बजे उनकी पत्रकार वार्ता है। शायद कांग्रेस भी यहाँ एक बड़ी पत्रकार वार्ता 2 बजे करने वाली है। इन तमाम तैयारियों के बीच में जो भी चल रहा है वो कांग्रेस के अपने स्तर पर है, स्थानीय जो कांग्रेस का मध्य प्रदेश का संगठन उस लेवल पर चर्चा है और उसका आंतरिक मामला है। लेकिन पूरे प्रदेश में ये मैसेज देने की कोशिश कर रही है कि पार्टी अब संगठनात्मक रूप से एकजुट होगा, चाहे चुनाव में जितने भी गुटबाजी रही हो, मतभेद रहे हो, उन सबको भुलाकर अब अगले 4 साल, अगले 5 साल विधानसभा की तैयारियों के लिए अभी से लगने की बात पार्टी करेगी, ऐसा मुझे लगता है। रविंद्र दुबे जी, क्या इस बैठक के बाद कोई बदलाव भी हो सकता है संगठन लेवल पर? बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरीके से जीतू पटवारी को अपनी नई कार्यकारिणी बनाना पड़ेगी। अभी तक कमलनाथ की कार्यकारिणी काम कर रही थी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने विधानसभा चुनाव उनके नेतृत्व में लड़ा गया था, पूरे संगठन लेवल पे वो भी काम हुआ था उन्हीं के नेतृत्व, और ये भी कहा गया था कि चुनाव के बाद नई कार्यकारिणी बनेगी। तो आज जिस तरीके से बैठक हो रही, उसमें तमाम पदाधिकारियों की भूमिका पर चर्चा होगी। जैसे जीतू पटवारी बार बार कह रहे हैं
क्या युवा कार्यकारिणी बनेगी, युवा लोगों को आगे लाने की बात की जाएगी। आज अगले 5 साल को ध्यान में रखकर बात किया जाएगा कि अगले 2029 के चुनाव में किस तरीके से तैयारी करना है। तो जो लोग 45 के या 50 के लोग हैं उनको शामिल किया जाएगा, जो 55 और 60 के हो जाएंगे तब तक भी बात किया। ये बार बार जीतू पटवारी लगातार बैठकों में कह रहे हैं या जहां जहां दौरे कर रहे हैं वो बता रहे हैं, कार्यकर्ता भी बता रहे हैं इस बात पे लेकर कि नए लोगों को आगे जोड़ने की बात की जाएगी, वरिष्ठ लोगों का अनुभव का लाभ लिया जाएगा। तो पार्टी विपक्ष में है, इसलिए वो जिस तरीके का विपक्ष का रोल होना चाहिए उसे करना पड़ेगा। अंततः नहीं तो जिस तरीके से मध्य प्रदेश के 20 साल से वापस नहीं हुई कांग्रेस, केंद्र में भी नहीं हो पाएगी। तो केंद्र लगातार पार्टी को संघर्ष करना पड़ेगा और जूझना पड़ेगा, क्योंकि जनता की आवाज उठाना पड़ेगी, जनता के मुद्दों से जुड़ना पड़ेगा। जनता के, चाहे वो किसान की बात हो, चाहे युवाओं की बात हो, चाहे महिलाओं की बात हो, इन तमाम बातों को आप यदि 5 साल संघर्ष करते हैं, राजनीति में यही है कि जब तक जनता को जोड़ोगे नहीं तब तक आपके साथ जुड़ेगा नहीं कोई। भारतीय जनता पार्टी जब विपक्ष थी वो भी लगातार ऐसे ही करती थी, तो कांग्रेस को उससे भी सबक लेना चाहिए कि विपक्ष में कैसे भूमिका निभाई जाती है। ठीक है मंत्री जी, कांग्रेस ने चुनाव के बाद की रणनीति पर अभी से मंथन करना शुरू कर दिया है। देखिए, अब ये मंथन करें, बैठक करें, उससे क्या फर्क पड़ने वाला है। पूरे चुनाव के दौरान हमने देखा कि जीतू पटवारी जी अलग जा रहे थे, उमंग सिंघार जी अलग जा रहे थे, कमलनाथ जी का कोई पता नहीं था, दिग्विजय सिंह जी का कोई पता नहीं था, वो अपने अपने लोकसभा क्षेत्र तक ही सीमित होकर रह गए थे। तो जिस तरह से इनमें अंतर्द्वंद है वो सामने दिखता है, और जीतू पटवारी जी के कालखंड में तो इतिहास लिखा जाएगा कि किस तरह से पार्टी की दुर्गति हुई है। तो मैं ये समझती हूँ ये बहुत ही इतिहास लिखा जाएगा। जीतू पटवारी जी एक असफल अध्यक्ष के रूप में रहे कांग्रेस के, और अब ये बैठक करें, एकजुटता दिखाएं, उससे क्या फर्क पड़ने वाला है। एक तो ये कभी हो ही नहीं सकते हैं, अंदर से जो इनमें द्वंद चल रहा है वो सड़क पे दिखता है। हमने पूरे चुनाव के दौरान 2023 में विधानसभा चुनाव के दौरान भी देखा और लोकसभा चुनाव के दौरान भी हम देखा कि किस तरह से ये लोग सब अलग अलग अपने भागते रहे। इन्हें जनता, ये अपने कार्यकर्ताओं को नहीं संभाल पाए, ये अपने नेताओं को नहीं संभाल पाए, ये जनता के दुख दर्द में क्या भागीदारी करेंगे। आप देखिए कि आज कांग्रेस की हालत एक क्षेत्रीय पार्टी से भी गई गुजरी हो गई है। जिस तरह से देखिए कांग्रेस का एक इतिहास रहा, जितने भी आज क्षेत्रीय दल बने हैं वो कांग्रेस से निकलकर टूटकर ही बने हैं। तो ये कहीं ना कहीं कांग्रेस में खामी रही कि आप ना तो अपने विवेक जी को आना पड़ेगा और ना ही जनता की नब्ज को समझ पाए कि आप ये भाजपा के पेट में जो दर्द हो रहा है बैठक को लेके, हमारे संगठन में संवाद। विवेक जी वो कह रही हैं कि अब एकजुटता दिखाने का क्या फायदा है, मतदान तो हो चुका है, पूरे चुनाव में तो अब बिखरे बिखरे फिरे हैं। हमारी एक बैठक से अगर भाजपा में खलबली मच जाती है तो भाजपा को ये सीखना होगा कि कांग्रेस में संगठनात्मक चर्चा होती है, हमारे यहाँ संवाद है। हमारे यहाँ इनकी तरह थोड़ी ना कि आरएसएस ने कह दिया कि ये पर्ची पे लिख के दे दिया इसको मुख्यमंत्री बना दो, विधायकों से ना राय ली जाती है, ना राय शुमारी की जाती है, ना उनकी पसंद पूछी जाती है। कांग्रेस में संगठनात्मक संवाद है और निश्चित ही जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में पूरे मध्य प्रदेश में एक नया संगठन आपको जल्दी ही देखने को मिलेगा। उस संगठन को कैसे निर्मित करना है उसको लेकर हमारे वरिष्ठ नेताओं के सुझाव की आवश्यकता होती है, तो उसको लेकर बैठक है। हमारी बैठक शुरू नहीं हुई और भाजपा में खलबली मच गई। इस खलबली को बचा के रखिए, क्योंकि जब 4 तारीख को परिणाम आएगा तो भाजपा के तो पैरों तले जमीन खड़कने वाली है। आपने देश की जनता से आह्वान किया था प्रत्येक बूथ पे 370 वोट बढ़ाने का, जनता ने आपके आह्वान को नकार दिया, वोटिंग प्रतिशत गिरा, वो आपने देख के समझा नहीं क्या। कहीं ना कहीं आपकी लोकप्रियता, आपका झूठ जनता ने नकार दिया। तो निश्चित ही हमारी जो बैठक है, हमारा एक मजबूत संगठन है, उस संगठन में संवाद होता है, सभी का सम्मान है और सभी अपने सुझाव देते हैं, और जो अच्छे सुझाव होते हैं उस पर पार्टी रणनीति बना के कार्य करती है। और निश्चित ही हमारे नेता सभी यहाँ पे एकजुटता के साथ में खड़े हैं और बहुत जल्दी। विवेक जी, अब इस एकजुटता का क्या, अब आप एकजुट दिख रहे हैं, अब आप एक मंच पर दिख रहे हैं, लेकिन पूरे चुनाव के दौरान हमने देखा है ना कि कमलनाथ जा ही नहीं रहे हैं मीटिंग में। नहीं, ऐसा मैं इसका खंडन करूंगा। निश्चित ही कमलनाथ जी हमारे वरिष्ठ नेता है, चाहे कमलनाथ जी हो चाहे दिग्विजय सिंह जी हो, सभी लोगों ने मिलकर संगठनात्मक जो भी जिम्मेदारी दी जाती है, संगठन जो भी जिम्मेदारी देता है वो कांग्रेस के कार्यकर्ता से लेकर कांग्रेस के नेता सभी को उसका निर्वहन करना होता है और सभी के सुझावों को यहाँ पे महत्वता दी जाती है। छोटा सा कार्यकर्ता भी अगर किसी अच्छा सुझाव देता है तो पार्टी उसको अडॉप्ट करती है, बड़े नेता अगर कोई अच्छी राय देते हैं तो उसको पार्टी अडॉप्ट करती है। हमारे संगठन के अंदर संवाद है और संवाद के चलते हर एक कार्यकर्ताओं को उसका सम्मान। कांग्रेस में संवाद है क्या, भारतीय जनता पार्टी में संवाद नहीं है? और वो कह रहे हैं कि 4 जून के बाद तो जमीन खिसक जाएगी।
देखिए, अगर कांग्रेस में संवाद होता, समन्वयता होती, तो वो हमें देखने मिलती। पूरे चुनाव के दौरान हमने सिर्फ नकारात्मकता के अरे सिवा तो आपको तो कुछ गरीबी नहीं नहीं देखने को देखा। मिलती है, गरीबी आपको वही नहीं देखने को मिलती, आप देख कहाँ पाते हैं। कोई मैसेज नहीं था जनता के लिए, कोई विजन नहीं था इस देश के लिए, कोई जनता के लिए योजनाएं नहीं आपका थी। क्या विजन था? प्रधानमंत्री का नकारात्मक टेलीविजन था, विजन तो विपक्ष में से सब था ना। एजेंडे मूल में था मुद्दों सिर्फ पे वोट ध्यान भटका के कांग्रेस को कोसने के अलावा प्रधानमंत्री महोदय और भाजपा ने किया क्या है? भाजपा ने अपने 10 साल की उपलब्धि नहीं बताई। पूरे देश में धारा 370 के आधार पर आपने वोट मांगे, कश्मीर में आप प्रत्याशी नहीं दे पाए, तो ये दोहरा चरित्र है। यहाँ वो नहीं है कि आरएसएस ने पर्ची दे दी कि इसको मुख्यमंत्री बना दीजिए तो बन जाता है। हमारे यहाँ संवाद होता है, संवाद में हर एक कार्यकर्ता को महत्व दिया जाता है। तो फिर ये दुर्गति नहीं होती कांग्रेस की। अरे आप तो दोहरा चरित्र है ना, पहले कहते थे कांग्रेस है ही नहीं, फिर चलते चुनाव में कह रहे हैं कि 4 लाख कांग्रेसियों को ज्वाइन करा दिया, तो 4 लाख तो अभी आप ही क्या है ना जो कांग्रेस का काम कर रहे हैं। और भाजपा का कार्यकर्ता तो हताश होकर निराश होकर घर पे बैठा है। लोकसभा चुनाव तो वर्तमान कांग्रेस और पूर्व कांग्रेस के बीच में हुआ, भाजपा का कार्यकर्ता घर से ही नहीं निकला। हालत तो कांग्रेस की। आप सीधी तो बात कर रहे हैं संगठन मजबूत करने की, भाजपा का कार्यकर्ता घर से क्यों नहीं निकला? उस पर आपको मंथन करने की आवश्यकता है। क्यों अमित शाह को धमकी देनी पड़ी कि मंत्री पद चला जाएगा, वोटिंग प्रतिशत कम होगा? तो बैठक कर लेते, दायित्व डिसाइड कर लेते। वोटिंग परसेंटेज आपको स्पष्ट संदेश है जनता का और आपके कार्यकर्ता का कि अभी तानाशाही आपके संगठन में और झूठ जनता के बीच में नहीं चलेगा। और ना ही उन्होंने ये जहमत उठाई कि वो अपने वोटर को निकाल पाते। तो यही कारण रहा आज जितनी वोटिंग परसेंट हुई है भारतीय जनता पार्टी के वोटर ने जनता नकार दे तो ये कहते हैं कि कांग्रेस के लोग घर से नहीं निकले, तभी ये कहते हैं कांग्रेस है नहीं, तभी ये कहते हैं कांग्रेस नहीं निकली इसलिए वोटिंग प्रतिशत। अरे भैया आप तय तो कर लो, पहले तय तो कर लो क्या जनता के बीच में लेके जाना है। आज 90% करने की आवश्यकता है भाजपा को। जो हमारा लक्ष्य था वो हमने युक्त भाजपा हो चुकी है जी, कांग्रेस युक्त भाजपा हो चुकी है, पर चली गई है। कांग्रेस सबसे निचले स्तर पर है। अरे आप अपने आसपास तो नजर डालिए, हर तीसरा नेता कांग्रेसी है। अगला आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष भी कोई पूर्व कांग्रेसी हो सकता है, ध्यान रखिएगा। चुनाव कराइए, अगला भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी कोई पूर्व कांग्रेसी होगा। ये तो बहुत बड़ा प्रेडिक्शन कर रहे हैं आप विवेक त्रिपाठी जी। ये तो 4 जून के बाद, ये 4 जून के बाद तय होगा। लेकिन रविंद्र दुबे जी से मैं लास्ट कमेंट ले लेती हूँ। रविंद्र दुबे जी, क्या कांग्रेस में ये मंथन, ये बैठक बुलाई गई है, क्या इसकी वजह ये है कि कांग्रेस को कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस मिल रहा है कि जितनी उम्मीद नहीं थी उससे अच्छा फीडबैक मिल रहा है ग्राउंड से? देखिए कांग्रेस के साथ जो फीडबैक है, देखिए कांग्रेस के पास खोने के लिए कुछ नहीं था। एक सीट छिंदवाड़ा भर उनके पास लगातार चली आई। जब से लोकसभा चुनाव शुरू हुए तब एकमात्र बार वो चुनाव सीट हारी है। यदि कांग्रेस पास खोने के लिए कुछ नहीं तो इसका मतलब है कांग्रेस 1 से 2 हो जाएगी तो उसका स्ट्राइक रेट 100% हो जाएगा, 2 से 4 हो जाएगी, ऐसा लोग कहते हैं, ऐसा समीक्षक बताते हैं। जिन सीटों पर चर्चा हो रही, मध्य प्रदेश में 4 से 5 सीटों पर कांग्रेस की स्थिति बहुत ही अच्छी है, मजबूत है। ये बात समीक्षक भी कह रहे हैं, जो रिपोर्ट्स आ रही बार बार लगातार उन बातों में कहा जा रहा है, इसलिए कांग्रेस का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा हुआ है। अब कांग्रेस के जो सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में थोड़ा सा बिखराव दिखा या पहले बिखराव दिखा, अब यदि वो लगातार एकजुटता के साथ अगले 5 साल मेहनत करती है तो हो सकता है उसे सत्ता में कुछ अगले बार कुछ चुनाव में हासिल मिले। जहां तक हमारे भारतीय जनता पार्टी की बात है तो देखिए बिल्कुल सही बात है। जिस तरीके से कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि साहब 370 वोट हर बूथ पे बढ़ाना था, तो उनका दावा भी था कि उनके पास पन्ना प्रमुख है, पेज प्रमुख है और 370 वोट बढ़ जाएगी, वो नहीं बढ़ी। देखिए मध्य प्रदेश की लात तो इसमें बढ़ गई कि चार लोकसभा सीटों पे यदि 75% से ज्यादा मतदान नहीं होता तो ये परसेंटेज और नीचे आता, चाहे वो छिंदवाड़ा हो, चाहे दिग्विजय सिंह की सीट हो, चाहे शिवराज राजगढ़ हो, चाहे ठीक है और देवास, इन 4 सीटों पर यदि 75% से ज्यादा वोट हो गया तो पूरा हमारा एवरेज जो परसेंटेज आया वो बढ़ गया। यदि एवरेज परसेंटेज देखेंगे तो वाकई बहुत कम हुआ, ये चिंताजनक बात है। चाहे वो कांग्रेस के लिए हो चाहे भारतीय जनता पार्टी, दोनों के लिए चिंता। टारगेट तो भारतीय जनता पार्टी ने तय किया, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को एक जवाब अंत में देना पड़ेगा। तो परिणाम आएंगे उसके बाद कि 370 वोट क्यों नहीं बढ़ पाए।
ठीक है, ठीक है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कांग्रेस में मंथन का दौर चल रहा है और इस बैठक से क्या बड़ी बातें निकलकर सामने आएंगी, इस पर रहेगी जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की नजर। आप देखते रहिए और एक छोटा सा ब्रेक हम ले रहे हैं। कल फिर होगी मुलाकात दिन दहाड़े में एक नए मुद्दे के साथ।